तो देखिए अगला टॉपिक अपना यहाँ पर अरावली पर्वतमाला और मिट्टी से मृदा जो है राजस्थान की, तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में आते हैं। तो इससे जैसे सिंपल क्वेश्चन जो पूछा जाता है या तो पर्टिकुलर किसी डिस्ट्रिक्ट की, यानी कि कोई अरावली की जो चोटी है, शिखर है, वो पूछ लिया जाता है। लेकिन डिफिकल्ट क्वेश्चन कब होता है, जब जैसे उसका क्रम पूछे, जैसे या फिर मिलान करवाए, और फिर कहें कि उसका सीक्वेंस यानी आरोही क्रम या फिर अवरोही क्रम में पूछे, तो उसके लिए आपको अच्छी तरीके से यानी कि इनकी साथ में इनकी ऊंचाई और कौन सी जो भी क्रम वाइज है तो वो आपको याद होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखिए अपन देखेंगे थोड़ा बिल्कुल बेसिक से। तो जैसे अरावली पर्वतमाला का विस्तार है ये यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर पालनपुर गुजरात से शुरू होती है और ये रायसीना पहाड़ी दिल्ली तक इसका विस्तार है। तो यहाँ पर देखिए अरावली पर्वतमाला का जो सबसे यानी कि कह सकते हैं सर्वाधिक चौड़ाई कहाँ पर है, राजसमंद बांसवाड़ा में इसकी सर्वाधिक चौड़ाई है। और विस्तार की पूछे तो इसका विस्तार है उदयपुर में। फिर इसके बाद में बात करें सबसे कम जो न्यूनतम विस्तार है इसका कहाँ पर है, अजमेर में। और राजस्थान में इसकी लंबाई यानी शुरू जो होती है खेड़ा ब्रह्म से शुरू होती है और 550 किलोमीटर है। टोटल लंबाई इसकी 692 किलोमीटर है रायसीना पहाड़ी तक अरावली पर्वतमाला की। इसके बाद में बात करें, और ये यहाँ पर विस्तार जो इसका है लास्ट यानी कि खेतड़ी तक है यहाँ पर राजस्थान में, और अंतिम यानी रायसीना पहाड़ी दिल्ली में जहाँ पर राष्ट्रपति भवन है। तो 692 टोटल इसकी लंबाई है यहाँ पर पालनपुर से और रायसीना तक। फिर इसकी बात करें यहाँ पर सर्वाधिक ऊंचाई जो है इसकी, एक तरह से कह सकते हैं कि राजसमंद और सिरोही तक यानी कि इसकी ऊंचाई है सर्वाधिक, क्योंकि सिरोही में ही इसका सर्वाधिक ऊंचा जो शिखर है वो है, ठीक है ना। उस न्यूनतम ऊंचाई इसकी जयपुर में है। और राजस्थान में अरावली की सर्वाधिक चोटियाँ कहाँ पर पाई जाती हैं, उदयपुर में। यानी जो शिखर एक तरह से कह सकते हैं चोटियाँ जो सर्वाधिक कहाँ पर है, उदयपुर में। और सर्वाधिक ऊंची चोटी भी कहाँ पर है, सिरोही में है। और ये डोसी पर्वत है यहाँ पर हरियाणा में, 740 मीटर इसकी ऊंचाई है हरियाणा में। और यहाँ पर पंजाब और गंगा के मैदान को एक तरह से अलग करती है अरावली पर्वतमाला। अब इसके बाद में जो अच्छा क्वेश्चन बन सकता है यानी मिट्टी से रिलेटेड, मृदा सोइल। तो देखिए मृदा से रिलेटेड क्वेश्चन है, यानी कि एक तो इसका अध्ययन को क्या कहते हैं, पेडालॉजी। मृदा का जो वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है, पेडालॉजी कहलाते हैं मृदा का वैज्ञानिक अध्ययन। और पेडोजिनोसिस क्या कहलाती है, मृदा के निर्माण की प्रक्रिया। इसके बाद हम बात करें जलोढ़ जो मृदा होती है सर्वाधिक उपजाऊ होती है और विकसित मृदा होती है जलोढ़ मृदा। काली मृदा की बात करें तो काली मृदा हाड़ौती पठार में पाई जाती है राजस्थान में। ये लावा से निर्मित होती है और इसमें लोहा एल्यूमिनियम की अधिकता होती है, जैसे कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। सर्वाधिक जल धारण क्षमता होती है काली मृदा की। इसको बोलते हैं रेगुर मृदा भी बोलते हैं काली मृदा को, कपासी मृदा, सोयाबीन की मृदा भी इसको बोलते हैं। फिर रेतीली मृदा की बात करें, रेतीली मृदा यानी अविकसित कह सकते हैं एक तरह से इसको, बलुई या रेतीली मृदा। लाल मृदा में लौह तत्व की अधिकता होती है, लोह ऑक्साइड की अधिकता होती है और ये मक्का की खेती के लिए उपयोगी है। फिर इसके बाद हम बात करें लाल पीली मृदा या फिर इसको कह सकते हैं भूरी मृदा। ये बनास बेसिन में और राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, यानी बनास बेसिन जहाँ पर है, राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर में पाई जाती है। फिर इसके बाद हम बात करें उष्ण कटिबंधीय सिरोज मृदा या फिर काली मृदा इसको बोलते हैं। तो देखिए इसके बाद में जो मृदा का वैज्ञानिक वर्गीकरण जो किया गया शुरू में किया गया 1975 में यूएसए में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। और वृहद मृदा का जो वर्गीकरण है राजस्थान में 5 वर्गों में यहाँ पर विभाजित किया गया है। तो इसके साथ ही यहाँ पर देखिए जो राजस्थान में पूछा जाता है क्वेश्चन, एक तो जैसे आपसे सीधा क्वेश्चन पूछे भाई मरुस्थलीय मृदा, ठीक है ना, इस प्रकार से जैसे क्वेश्चन पूछे
तो सीधा आप बता दो कि पूर्वी रेगिस्तान में पाया जाएगा, पश्चिमी राजस्थान में पाई जाएगी। लेकिन इनका जो ये नाम दे रखे हैं जैसे एंटीसोल, एरिडसोल, एल्फीसोल, वर्टिसोल, तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करें, देखिए एरिड यानी यहाँ पर क्या पाई जाती है, एंटीसोल मृदा। एंटीसोल यानी शुष्क क्षेत्र जो है बिल्कुल जैसे जैसलमेर, जोधपुर, ठीक है ना, इधर कौन सी पाई जाएगी, एंटीसोल। एरिडसोल इधर ऊपर की तरफ पाई जाएगी जैसे बीकानेर, गंगानगर की साइड में, शुष्क क्षेत्र, शुष्क प्रदेश एक तरह से कह सकते हैं इसको भी। फिर इंसेप्टिसोल, इंसेप्टिसोल इसको बोलते हैं, इंसेप्टिसोल यानी अरावली पर्वतीय क्षेत्र को बोल सकते हैं एक तरह से अपन। फिर इसके बाद में एल्फीसोल यानी उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, उपांतर जलोढ़ मृदा भी इसको बोलते हैं, एल्फीसोल। ये अलवर इधर है तो ऐसे एल्फीसोल, ऐसे अलवर। फिर वर्टिसोल मृदा दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र या प्रदेश बोल सकते हैं इसको। वर्टी यानी इधर पहाड़ी क्षेत्र यानी पठारी क्षेत्र पाया जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, वर्टिसोल। काली मृदा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, आर्द्र जलवायु प्रदेश में पाई जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर